हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर नसरीन बानो। आज के इस लेक्चर में हम हेट्रोसिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें ये देखेंगे कि हेट्रोसिस्ट क्या होते हैं, कहाँ मिलते हैं और इनका क्या फंक्शन होता है। तो हेट्रोसिस्ट जो होते हैं ये बहुत सारी जो फिलामेंटस स्पीशीज़ हैं ब्लू ग्रीन एल्गी की, उसमें पाए जाते हैं। ये जो दूसरी वेजिटेटिव सेल हैं उनसे आसानी से अलग किए जा सकते हैं देखने पर माइक्रोस्कोप में। इनकी जो ट्राइकोम होता है उस पर ये उसकी लेंथ पर कुछ रेगुलर इंटरवल्स पर दिखाई देते हैं। इनकी सबसे पहले स्टडी जो की थी थरर ने 1844 में की थी, जब उन्होंने ब्लू ग्रीन एल्गी को देखा था। और स्पेशली इन्होंने ये नोट किया कि नोस्ट्रोकेल्स जो ऑर्डर है और नोस्ट्रोकेल्स ऑर्डर के अंदर ओसिलेटोरियसी फैमिली को छोड़कर सभी जनरा के अंदर और स्टाइगोनिमेटल्स में ये पाए जाते हैं। यानी नोस्ट्रोकेल्स और स्टाइगोनिमेटल्स के मेंबर्स में ये मिलते हैं, सिर्फ ओसिलेटोरियसी फैमिली जो है उसमें ये नहीं पाए जाते हैं। हेट्रोसिस्ट जो होते हैं ये वेजिटेटिव सेल से ही डेवलप होते हैं और इनको हम जब ट्राइकोम के अंदर देखेंगे तो आसानी से ये एक तो बड़े साइज़ में दिखाई देंगे और थिक जिनकी सेल वॉल दिखाई देगी, उस आधार पर हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि सभी जो तंतु दिख रहे हैं, ट्राइकोम दिख रहे हैं, उनके सेल्स एक जैसी दिख रही हैं, लेकिन बीच बीच में ये बड़े आकार के हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट हैं, जिनका क्या साइज़ जो है वो वेजिटेटिव सेल से ज़्यादा हमें बड़ा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी आप देखिए इन डायग्राम के अंदर भी जो हेट्रोसिस्ट हैं वो दूसरे सेल से बड़े आकार में दिखाई दे रहे हैं। साथ में ये ट्रांसपेरेंट दिखाई देते हैं क्योंकि इनमें जो ग्रेना है वो नहीं है। अब सबसे पहले हम देखेंगे इसमें पोजीशन ऑफ हेट्रोसिस्ट इन द ट्राइकोम। ट्राइकोम के अंदर इनकी पोजीशन जो है वो अकेले सिंगली भी देखी गई है कुछ स्पीशीज़ के अंदर, लेकिन कुछ स्पीशीज़ में ये पेयर के रूप में भी देखे गई हैं, दो दो साथ में दिखेंगे, और ये चेन के रूप में भी देखे गए हैं। यानी ये सिंगली, पेयर्स में या चेन्स में भी दिखाई देते हैं। जब ये सिंगल होते हैं, अकेले जब दिखाई देते हैं, तब इनकी पोजीशन या तो टर्मिनल हो सकती है या इंटरकैलरी हो सकती है। यानी ट्राइकोम के अंत में प्रेजेंट होंगे टर्मिनल, या जो ट्राइकोम है उसके बीच में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। लेटरल हेट्रोसिस जो है वो नोस्टोचॉप्सिस के अंदर देखे गए हैं। ये आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। एक इसमें फिलामेंट पर टर्मिनल लास्ट में दिखाई दे रहे हैं और दूसरे के अंदर आप इनको इंटरकैलरी पोजीशन पर, यानी जो वेजिटेटिव फिलामेंट है उसके बीच में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये लेटरल हेट्रोसिस दिखाई दे रहा है लेटरल ब्रांच पर, और दूसरे में आप देखेंगे पेयर के रूप में, यानी दो दो साथ में दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए आप इसमें ये पेयर के रूप में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये लेटरल पोजीशन पर है। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट जो होते हैं ये पेल येलो कलर के बैरल शेप स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि सेल वॉल और साथ में दूसरे एनवेलप से कवर्ड रहते हैं। जो एनवेलप हेट्रोसिस्ट का होता है वो 3 लेयर से मिलकर बना होता है। सबसे बाहर वाली लूजली फाइब्रस लेयर होती है, मिडिल होमोजीनस लेयर होती है और इनर लेमिनेटेड लेयर होती है जिसमें लेमिला पाए जाते हैं। मिडिल और इनर लेयर जो होती हैं वो यूनिफॉर्म थिकनेस की होती हैं, सिर्फ वो पोल्स पर ज़्यादा मोटी हो जाती हैं, थिक हो जाती हैं। ये सभी लेयर जो होती हैं हेट्रोसिस्ट को कवर करके रखती हैं। सिर्फ ये जो हेट्रोसिस्ट को वेजिटेटिव सेल से जब ये जुड़ता है, जो इनके बीच का जंक्शन होता है, वहाँ पर ये लेयर नहीं होती हैं। यानी हेट्रोसिस्ट को बाकी जगह से ये कवर करके रखती हैं तीनों लेयर, सिर्फ जो हेट्रोसिस्ट का वेजिटेटिव सेल से जंक्शन होता है वहाँ पर ये नहीं पाई जाती हैं। एनवेलप जो होता है ये डिपोजिशन ऑफ मटेरियल जो कि सीक्रेट हुआ है सेल मेम्ब्रेन से वेजिटेटिव सेल के, उसके द्वारा ये ओरिजिनेट होता है। सेल वॉल जो होती है हेट्रोसिस्ट की, वो जैसा कि हमने नॉर्मल प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देखा था, उसमें सेल वॉल L1, L2, L3 एंड L4 लेयर की बनी होती है। तो यहाँ हेट्रोसिस्ट की सेल वॉल भी इन चारों लेयर से मिलकर बनी होती है। सेल वॉल जो हेट्रोसिस्ट की होती है वो कंटिन्यूअस होती है,
लेकिन एडजेसेंट जो सेल वेजिटेटिव सेल से जहाँ जुड़ेगा वहाँ ये नहीं होती है। सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो कि साइटोप्लाज्म को कवर करके रखती है। साइटोप्लाज्म जो है इसका होमोजीनस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और पेल येलो कलर का पाया जाता है। इसके जो दोनों पोर होते हैं जो कि अपोजिट साइड पे प्रेजेंट होते हैं वेजिटेटिव सेल से जहाँ ये जुड़ता है, तो वहाँ ये कुछ रिफ्रैक्टिव मटेरियल के द्वारा प्लग्ड हो जाता है। यह पोलर नोड्यूल्स कहलाते हैं, जो कि पोलर ग्रेन्यूल्स के द्वारा ये प्लग्ड रहता है। थाइलेकॉइड नेटवर्क जो होता है ये सेल में प्रेजेंट होता है, सिर्फ पोल पर ये प्रेजेंट नहीं होता है, वहाँ पर डेंस कॉइलिंग जो मेम्ब्रेन की है वह पाई जाती है। साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें अबंडेंट कैरोटिनॉइड और लिटिल अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल ए मिलता है, लेकिन फाइकोबिलिन जो है यहाँ पर अनुपस्थित है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकता है। यूनिक ग्लाइकोलिपिड्स और एसाइल लिपिड जो होते हैं जो वेजिटेटिव सेल में नहीं पाए जाते हैं वो हेट्रोसिस्ट में पाए जाते हैं, यानी हेट्रोसिस्ट में ग्लाइकोलिपिड्स एसाइल लिपिड्स पाए जाते हैं। डीएनए जो होता है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन ऑल अदर ग्रेन्यूल्स और गैस वैक्यूल्स जो होते हैं वो हेट्रोसिस्ट में एब्सेंट होते हैं। जो जंक्शन होता है हेट्रोसिस्ट का वेजिटेटिव सेल से, वहाँ पर डीप कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है। जो कॉन्स्ट्रिक्शन रीजन होता है वो एक पोर बनाता है जो कि एडजेसेंट जो वेजिटेटिव सेल है उसको आपस में कम्युनिकेट करता है, आपस में जोड़े रखता है। इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट में दो जो पोलर नोड्यूल्स हैं वो दो पाए जाते हैं, जबकि टर्मिनल हेट्रोसिस्ट में क्योंकि एक तरफ ही वेजिटेटिव सेल होती हैं तो सिंगल पोर पाया जाता है। प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, जो कि इसका वेजिटेटिव सेल और हेट्रोसिस्ट सेल के बीच में कनेक्शन बनाए रखते हैं। ये हेट्रोसिस्ट का डायग्राम है जिसमें आप देखेंगे कि 3 लेयर से मिलके ये बना है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 लेयर से मिलके फर्स्ट, सेकंड और 3 लेयर से मिलके बना है। और इधर आप देख रहे हो कि पिट कनेक्शन पाया जाएगा जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है। ये पोलर जो नोड्यूल्स बना लिए हैं और साथ में कुछ फोटोसिंथेटिक लेमिली यहाँ पर बीच में, ये डीएनए है और फोटोसिंथेटिक लेमिली भी साथ में प्रेजेंट है। तो ये हेट्रोसिस्ट का डायग्राम है। ये भी वही डायग्राम है जिसमें सेल वॉल की चारों लेयर बताई गई हैं और साथ में ये पोलर नोड्यूल्स बताए गए हैं। साथ में प्लाज्मोडेस्माटा भी हमें नज़र आ रहे हैं जो कि एक वेजिटेटिव सेल से हेट्रोसिस्ट का कनेक्शन बनाए रखते हैं। अब डेवलपमेंट ऑफ हेट्रोसिस्ट, डेवलपमेंट इनका कैसे होता है? कोई भी वेजिटेटिव सेल है वो डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल बनाती है, जिसमें से एक या दोनों जो प्री हेट्रोसिस्ट का काम कर सकते हैं। अगर जो हमने पेयर में देखे थे तो दोनों सेल उसकी बिहेव करेंगी प्रो हेट्रोसिस्ट का, और अगर सिंगल है तो वो उसमें से वेजिटेटिव सेल में से एक सेल जो है वो प्रो हेट्रोसिस्ट का काम करेगी। प्रो हेट्रोसिस्ट जो सेल है वो साइज़ में बड़ी हो जाती है और वो मल्टी लेयर्ड एनवलप डेवलप कर लेती है सेल वॉल के बाहर की तरफ। पोर्स इसमें अपीयर हो जाते हैं दोनों साइड पर, अगर वो इंटरकैलरी है तो दोनों साइड पर पोर्स इसमें अपीयर हो जाते हैं और इन पोर के द्वारा साइटोप्लाज्मिक कंटिन्यूटी जो है वेजिटेटिव सेल से वो बनी रहती है। डिसोल्यूशन ऑफ ग्रेन्यूल्स एंड डिक्रीज इन थाइलेकॉइड्स टेक्स प्लेस, यानी ग्रेन्यूल्स और जो थाइलेकॉइड्स हैं वो कम अमाउंट में हो जाते हैं, धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। मैच्योर हेट्रोसिस्ट के अंदर पोर्स जो होता है वो रिफ्रैक्टिव मटेरियल के द्वारा प्लग्ड हो जाता है, उसके अंदर प्लगिंग हो जाती है और ये पोलर ग्रेन्यूल्स कहलाते हैं। ये प्लगिंग जो है ये पोलर ग्रेन्यूल्स की कहलाती है। फैक्टर्स जो कि हेट्रोसिस्ट के डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं वो इस प्रकार से हैं कि ब्लू ग्रीन लाइट जो है वो इसके निर्माण को रोकती है, इनहिबिट करती है, जबकि रेड लाइट इसको सपोर्ट करती है। रेड लाइट जब अगर मिलती है मीडियम में तो हेट्रोसिस्ट का निर्माण अधिक मात्रा में होता है, अधिक संख्या में होता है। कंसंट्रेशन जो होती है फॉस्फेट सॉल्ट की वो स्टिमुलेट करती है हेट्रोसिस्ट के फॉर्मेशन को।
एब्सेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड आयरन इनहिबिट हेट्रोसिस्ट फॉर्मेशन, और साथ में प्रेजेंस ऑफ कंबाइंड नाइट्रोजन इज ऑल्सो हैव इनहिबिटरी इफेक्ट। अगर उसको नाइट्रोजन वैसा ही मिल रही है क्योंकि इसका काम नाइट्रोजन फिक्सेशन का है, तो अगर उसको मीडियम के अंदर नाइट्रोजन प्रोवाइड हो रही है तो ये इसका जो निर्माण है वो कम हो जाता है या रुक जाता है। कार्बन नाइट्रोजन रेशो ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंक्लूडिंग हेट्रोसिस्ट फॉर्मेशन। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ हेट्रोसिस्ट। फंक्शन जो है इसका, सबसे पहले ये स्टोर हाउस ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल है। जब एडवर्स कंडीशन होती हैं तो इसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होता है, तो वो इस तरह से ये स्टोर हाउस का काम करता है रिजर्व फूड मटेरियल के। ये साइट होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का। इसका जो ख़ास काम है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का है, अभी उसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। साथ में ये लोकस फॉर फिलामेंट ब्रेकेज, यहाँ से जो फिलामेंट होता है वो ब्रेक होकर अलग अलग फिलामेंट में डेवलप हो जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये हेल्पफुल होता है। प्ले रोल इन स्पोरुलेशन, वेस्टिजियल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ये, और प्रोड्यूस सब्सटेंसेस विच स्टिमुलेट सेल डिवीज़न एंड ग्रोथ। कुछ ये सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जो कि सेल डिवीज़न और ग्रोथ को भी स्टिमुलेट करते हैं। अब हम जिसका फंक्शन हमने देखा था नाइट्रोजन फिक्सेशन का, तो ये हेट्रोसिस्ट के द्वारा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वह बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैटेगरी में आता है। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है, जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है या ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा होता है, ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है। अभी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये डिस्कवर किया था जर्मन जो एग्रोनॉमिस्ट थे हर्मन हेलरिजेल ने, और साथ में डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे मार्टिनस बेजडनिक ने। तो इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है यह एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है अमोनिया में नाइट्रोजिनेस एंजाइम के द्वारा। इसमें हेट्रोसिस्ट में जो नाइट्रोजिनेस एंजाइम होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में फिक्स करता है। जो इसकी एक जो ओवरऑल जो इसकी इक्वेशन है वो इस प्रकार से है कि नाइट्रोजन प्लस 16 ATP प्लस 8 हाइड्रोजन आयन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 नाइट्रोजन प्लस H2 प्लस 16 ADP प्लस 16 PI, यानी ये फोटो सिस्टम से ATP जो होता है, फॉस्फेट जो होता है, वो कंज्यूम करता है। अब नेक्स्ट हम इसका देखेंगे, जो आप इसके अंदर डायग्राम में देख रहे हो। तो ये मेजर मेटाबॉलिक पाथवे बताए गए हैं हेट्रोसिस्ट और वेजिटेटिव सेल में, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड हैं। हेट्रोसिस्ट जो है इसमें मल्टी लेयर एनवेलप में पाया जाता है। हेट्रोसिस्ट में नाइट्रोजन जो होती है ये अमोनियम में रिड्यूस हो जाती है नाइट्रोजनेस एंजाइम के द्वारा, जिसमें हाइड्रोजन एज ए बायो प्रोडक्ट रिलीज होती है। हाइड्रोजनेस यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाता है हाइड्रोजन टू रीजनरेट इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजनेस के लिए रिडक्टेंट ऑक्सीडेटिव पेंटोज पाथवे के द्वारा मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होता है। उसके लिए शुगर वेजिटेटिव सेल से प्रोवाइड की जाती है, जो कि 2-ऑक्सोग्लूटरेट के रूप में वेजिटेटिव सेल से आती है। ATP फॉर नाइट्रोजनेस भी साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, जो कि PS1 के रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जो कि ऑक्सीजन कंज्यूम करके हेट्रोसिस्ट में प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे फोटोसिस्टम जो सेकंड है और साथ में फोटोसिंथेटिक बाइल प्रोटीन है वो अनुपस्थित होते हैं। ये खुद फोटोसिंथेसिस का काम नहीं करते हैं। अमोनियम जो कि नाइट्रोजनेस के द्वारा प्रोड्यूस होता है वह पहले ग्लूटामीन से ग्लूटामीन सिंथेटेस के द्वारा प्रोड्यूस करता है, और अब ये ग्लूटामीन जो है ये हेट्रोसिस्ट के एडजेसेंट वेजिटेटिव सेल में चला जाता है एवं ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूटामीन ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाता है बाय यूजिंग ग्लूटामीन ऑक्जेलो ग्लूटरेट अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम, जिसको कि GOGAT गोगट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ग्लूटामीन और ग्लूटामेट में चेंज हो जाता है। दोनों ग्लूटामीन और ग्लूटामेट जो हैं ये वेरियस ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन से अमीनो एसिड का निर्माण करते हैं। तो अब ये फिक्स नाइट्रोजन के रूप में आ जाते हैं और ये यूटिलाइज की जाती है। ब्लू ग्रेन एल्गी
खुद उसके लिए एसिमुलेट करता है और साथ में सॉल्युबल नाइट्रोजिनस कंपाउंड जो होते हैं वो हेल्दी सेल में कल्चर मीडिया में भी लिबरेट हो जाते हैं, जो कि डेथ एंड डिके के बाद नाइट्रोजिनस कंपाउंड अमोनिया में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। यह नाइट्रेट में चेंज जो करता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा, तो ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारा हमने देखा कि नाइट्रोजन किस तरह से ये फिक्स करता है। तो ये इसका हेटेरोसिस्ट का जो मेन फंक्शन है वही है। थैंक यू।